गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, कैसे हैं सारे? ठीक है। कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं। ओके, आज से ही आए कि सैटरडे से आगे से आप लग रहे होंगे। आप ही को बोलूँ वाइट शर्ट पहले से आए थे। चलो ठीक है तब। ओके ओके, 4 दिन हो गए। चलो ठीक है। हम लोग करे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, हमारा टॉपिक चला था वो चला था माउंटेन्स एंड प्लेन और प्लेट्यू के बारे में हमने किया था। ठीक है, हमारी जो लास्ट क्लास उसमें हमने 3 जो हमारे लैंड फॉर्म है उनके बारे में किया था। एक हमारी प्लेन, दूसरे हमारे प्लेट्यू और थर्ड हमारे माउंटेन। ठीक है, तो एक बार जो भी है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेन से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो प्लेन के बारे में हमने जो मेनली किया था वो किया था घास के मैदान। ठीक है, क्योंकि मेनली ज़्यादा आपका जो है प्लेन के बारे में घास के मैदानों का ही पूछा जाता है वहाँ से। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने वहाँ पे जो हमारे पास प्लेन में जो है 2 तरह के हमारे पास घास के जो मैदान थे वहाँ पे। एक हमारे पास है उष्ण कटिबंधीय और दूसरे हमारे पास है शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो अगर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनके क्या क्या नाम हमारे पास है? सवाना और कम क्या नाम है? कैम्पोजा। हाँ, पटाना। ठीक है, ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों की ये है, एक हमारा सवाना और दूसरा हमारा कैम्पोजा। ठीक है, अगर हम बात करें जो सवाना घास के मैदान है वो कौन से हमारे महाद्वीप में है? कहाँ पे बताया? अफ्रीका महाद्वीप में हमारे ये सिचुएटेड है। और अगर हम बात करें और उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ और लिखवाए इनके बारे में? ओके ठीक है, आपका जो आपका कंपोज था क्या है ये, इसके बारे में हम बात करें तो इसके बारे में हमारे पास ये ब्राजील में लोकेटेड है। उसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट ओके यहाँ पे भी लोकेटेड है। उसके बाद हमारे जो मेन हमारे जो घास के मैदान थे वो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय, जिसमें हम बात करें जो प्रेयरी घास के मैदान है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रेयरी को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज रोटी की टोकरी भी उसको बोला जाता है, विश्व की। ठीक है, क्योंकि वहाँ से मेनली जो ये है गेहूँ और जो मक्की है वहाँ से आती है, पूरे वर्ल्ड के लिए वहाँ से सप्लाई होती है आप लोगों की। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोला है, रोटी की टोकरी भी उसको बोला है प्रेयरी घास के मैदानों को। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेयरी के बारे में कुछ और भी लिखा है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अमेरिका में सिचुएटेड है। यस, और कनाडा में सिचुएटेड है हमारे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम बात करें, यस पंपास, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे कहाँ है? अर्जेंटीना में लोकेटेड है। और यस स्टेपी के बारे में क्या है आप लोगों का? यूरोप में लोकेटेड है और एशिया में लोकेटेड है। यूरोप एंड एशिया दोनों में है। यस, हाँ। और डाउन्स घास के मैदान ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट थे प्लेन्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्लेट्यू जो पठार हमारे पास है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है, अगर तिब्बत आपका ऑप्शन में नहीं होता है तो पामीर का पठार। पामीर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? विश्व की छत नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारे पास ये तिब्बत का जो पठार है वो मेनली जो है वो तिब्बत ही में ही लोकेटेड आप लोगों का है। ठीक है, बट हम बात करें जो हमारे पास पामीर का पठार है वहाँ वो चीन आप लोगों का जो है तंजानिया यहाँ तक जो आप लोगों का वो स्प्रेड हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेट्यू में, तो प्लेट्यू में क्लासिफिकेशन भी है। जो तिब्बत का जो पठार है वो किस तरह का पठार हमारे पास है? अंतर पर्वतीय पठार। यस, आप लोग क्या करो फर्स्ट बेंच, अभी जो भी मैथ्स वगैरह है ना, जब मैथ्स की क्लास हो तभी कर लेना। ठीक है, ओके। अभी जो कर रहे हैं प्रेजेंट में अगर वही नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, फिर वो आगे पीछे वैसे रहेगा। अगर मैथ्स की क्लास में जीके चले, जीके क्लास में वैसे चले तो वही बात है। ठीक है, जब जहाँ पे प्रेजेंट हो तो वहीं पे ही रहना है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि सबसे ऊंचे जो पठार है वो कहाँ के हैं? कहाँ, क्या नाम है उसका? तिब्बत का पठार। और दूसरे नंबर पे अगर ये आपका ऑप्शन में नहीं हो तो आप पामीर का पठार को भी हाईएस्ट माउंट उसमें प्लेट्यू में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी कि जो तिब्बत का पठार है वो किस तरह का पठार है। जैसे पठार में भी हमने जो है वो कैटेगरी उसमें क्लासिफिकेशन की थी, तो किस तरह से। यस, क्या हो रहा है? थर्ड बेंच को कुछ हो गया? नहीं, मैं इसको पूछ रहा था, मतलब 4:30 बजे के बाद भी आएगा। अच्छा, अभी होगी बात? बता दिए इसने? नहीं, आ रहा है, थोड़ी देर बाद ही बताएगा। तो क्या फायदा फिर पूछने का, थोड़ी देर बाद ही बताएगा तो वही की वही होगी बात। ठीक है, तो उससे पूछना नहीं, तभी देखो इसको अकल है कि ठीक है अभी नहीं पूछना, पर आप सुनिए ऐसा कि हाँ ठीक है बाद में पूछता हूँ फिर। नहीं कर रहा था। अच्छा, तब तो फिर क्या फायदा, तो इतनी बात के लिए तो बता ही देता टाइम में। ठीक है ना? नहीं, मैं नहीं बोला, बाद में बता दूंगा।
तो फिर पूछे क्यों फिर आपने? ये तो वही रेडी दो, ठीक है ओके। अच्छा चलो ठीक है, अब ठीक है सब कुछ ओके। हम बात कर रहे थे कि जो तिब्बत का जो पठार है वो किस क्लासिफिकेशन में फिट करता है, कि हमारे पास जो पठार है वो कितने तरह के पठार होते हैं? यस 4 तरह के पठार हमने किए। वन इज महाद्वीपीय पठार, सेकंड इज अंतर्पर्वतीय पठार और गिरिपथ पठार, और फोर्थ हमारे पास है ज्वालामुखी पठार। ठीक है, ज्वालामुखी पठार में अगर हम एग्जांपल देखें तो 3 ही आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास है? दक्कन कोलंबिया का पठार और 2 ही करवाए थे। चलो ठीक है, और हम नेक्स्ट बात करें जो हमारे पास ये है भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है? दक्कन का पठार। ठीक है, वो कहां से कहां तक आप लोगों का लोकेटेड है? नीलगिरी तक हमारा जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, और हम बात करें जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो कौन से जो है वो राज्यों में काम करता है? झारखंड में मेनली। ठीक है, बट उसके साथ आप लोगों का अदर भी है, बट ज्यादातर उसका जो हिस्सा है वो झारखंड में लोकेटेड है, छोटे नागपुर के पठार का। ठीक है, और अगर हम बात करें और भी कुछ पठार हमने बात की थी, जैसे एक आप लोगों का है जो जहाँ पे हमारे पास 3 तरह की पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो कौन से पठार में लोकेटेड है? गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार भी उसको बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से थे। उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा, दैट इज हमारा पर्वत वाला। ठीक है, पर्वत से आप लोग के मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वाला टॉपिक से, ठीक है, यहाँ से भी आप लोगों के, बट यहाँ के जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, बट माउंटेन वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें माउंटेन को, हमने जो है वो 4 में किया था कि इनको 5 में किया है? 4 में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट हमारे पास है फोल्डेड माउंटेन जिनको बोलते हैं वलित पर्वत, सेकंड हमारे पास है ब्लॉक माउंटेन, थर्ड हमारे पास है ज्वालामुखी पठार, अवशिष्ट या रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो 4 तरह की जो है माउंटेन की हमने बात की। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो वलित पर्वत है। ठीक है, जो हमारे पास फोल्डेड माउंटेन है उनको 2 में क्लासीफाई किया गया है, ओल्ड फोल्डेड एंड हमारे पास न्यूली फोल्डेड, जिनको बोलते हैं नए वलित पर्वत और उससे पुराने वलित पर्वत। हमारे पास जो हिमालय है वो किस तरह का जो है वो पहाड़ है? नवीन वलित। ठीक है, हिमालय वाला काफी पूछा जाता है कि ये न्यूली में है या वलित में है या हमारे पास ब्लॉक में है या जो भी इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन की, आपके पास ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास जो हिमालय वो किस तरह से है? नवीन वलित पर्वत में जो है वो फिट करता है। ठीक है, जिसकी जो है वो फॉर्मेशन कैसे हुई है, जो प्लेट्स है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स है उनके टकराने से, और अभी भी जो है इसकी जो हाइट, जो हाईएस्ट पीक है यहाँ की माउंट एवरेस्ट, उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज ही किए जा रही है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास था। अगर हम बात करें जो अरावली है वो किस तरह की पहाड़ी हमारे पास है? ओल्ड फोल्डेड में भी वो आती है, उसके साथ ही सेकंड आपको बताया था कि अगर ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा तो वो उसमें भी आती है, वो अवशिष्ट पर्वत में भी, वो रेजिडुअल माउंटेन भी वो उसमें भी वो फिट करती है उस कैटेगरी में कि ये किस तरह के पहाड़ हैं। अगर आपका वहाँ पे होगी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस तरह की पहाड़ी हैं, अगर वहाँ पे ये नहीं होगा तो आपका ऑप्शन में ये भी कई बार इस तरह से पूछा गया कि वो कैसी हमारे पास अवशिष्ट पहाड़ियाँ रेजिडुअल माउंटेन में वो फिट करती है। ठीक है, ये हमारे पास था। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की जो हाईएस्ट जो माउंटेन जो रेंज है, ठीक है, वो कौन से मतलब वो किस टाइम में फिट करती है? हमारे फोल्डेड माउंटेन में करती है या ब्लॉक माउंटेन, या सबसे हाईएस्ट कौन कौन सी हमारे पास जो टॉप 3 हमारे पास ये माउंटेन रेंज थी वो कौन कौन सी थी? संसार की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे बड़ी कौन सी हमारे पास है? एडीज या एंडीज। ठीक है, सेकंड हमारे पास है रॉकीज, थर्ड हमारे पास है हिमालय। ठीक है, अगर हम बात करें जो एडीज है या एंडीज हमारे पास है उसकी जो रेंज है वो कहाँ से कितने किलोमीटर तक है? वो 7200 किलोमीटर। और अगर हम बात करें हमारे पास जो रॉकीज है उसकी कितनी है? 4800। और हम बात करें हिमालय 2500 जो है वो मीटर तक उस तरह से आप लोगों का वो फैला हुआ है, ये हमारे पास हुआ। और अगर हम बात करें हाईएस्ट माउंटेन पीक जो हमारे पास है, ठीक है, तो वो कौन सी हमारे पास है? माउंट एवरेस्ट। और हम बात करें सेकंड हमारे पास है K2 और थर्ड हमारे पास है, और K2 को एक और नाम से जाना जाता है, तो क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम बोलते हैं उसको? गॉडविन ऑस्टिन। जो K2 है वो कहाँ पे आप लोगों का लोकेटेड है? पीओके जम्मू कश्मीर। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोगों का लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारे पास कंचनजंगा है वो कहाँ पे भारत में है? सिक्किम में लोकेटेड है, और उसकी हाइट कितनी है?
86। और हम बात करें जो हमारे पास सेकंड वाला था K2 कितनी है 8611 है। और हमारे जो माउंट एवरेस्ट कई जगह उसकी 8048 दी होती है, बट कई जगह अगर 50 या उससे भी ज्यादा होगा, जो भी इस तरह से 4 5 6 की एवरेज रेंज भी दी होगी, अगर 48 नहीं होगा एग्जैक्ट दिया हो, ठीक है, तो वो भी आपका जो होगा सही, उससे कम नहीं जाना है, आगे कोई बढ़ना है, ठीक है। 48 से कम दिया होगा तो वो नहीं करना है, ठीक। 48 से आगे 48 होगा तो भी सही है, ठीक है। वैसे आपका ज्यादातर ऑप्शन में 48 ही होता है, पर अगर वो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा तो वो भी सही होगा, ठीक है। कम नहीं करना है, ठीक, बस ओके। तो ये हमारे पास हुआ। और बाकी कुछ था इसमें, हाईएस्ट पीक, हाँ ठीक है। हाईएस्ट पीक जो हमारी है माउंटेन में, तो वो है माउंट एवरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट जो है वर्ल्ड में कौन सी है, दिखवाइए। माउंट जो ये एवरेज जो ये पीक है, चोटियों के बारे में भी लिखवाया है K2। अच्छा बता रही है, वाल कर लिया हमने, ओके ओके चलो ठीक है, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। यही वाले इस तरह से हमारा इसमें से हमने यही किया था, ठीक है। एक हमारे इसमें जो टॉपिक बचता है झीलों वाला बचता है, ठीक है। तो मैं उसका फोटो भेजूंगी, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेना, आपकी हाईएस्ट कहाँ पे है, मतलब जो भी है उसको नोट डाउन कर लेना, झीलों वाला जो टॉपिक है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं जो भी हमारे जैसे बताया, मेरे को बताया कि थोड़ा जल्दी जल्दी करना, ज्योग्राफी वाला जो भी है उस तरह से, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर नहीं होता है तो मतलब टाइम बच जाता है तो उसको भी कर लेंगे, बट नोट डाउन करके रख लेना आप लोग उस तरह से, फिर उसको ऐसे डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी वाले, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा महाद्वीप के बारे में, जो कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के, ठीक है। विश्व के महाद्वीप जो हमारे पास है, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर हम बात करें महाद्वीप क्या होता है, जो आप लोगों का लैंड एरिया हमारी अर्थ में है, जो बड़ा बड़ा जो लैंड एरिया है, ठीक है, जो भूमि का टुकड़ा है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको महाद्वीप बोला जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड में जो टोटल महाद्वीप है, संसार में टोटल हमारे जो महाद्वीप है वो कितने महाद्वीप है, 7, ठीक है। अभी आप लोगों का कई बार जो है अगर उसमें आ जाता है करंट में, जो अभी न्यूज जो है न्यूजीलैंड कुछ ऐसा उसका नाम है, वो न्यूली जो है कॉन्टिनेंट, मतलब फिर भी हमारे जो दूसरा सिंपल जीके स्टैटिक जीके उसमें आप लोगों के साथ ही बताए होते हैं, ठीक है। जो अर्थ है वो आपका करंट में उस तरह से मतलब उसको नहीं किया अभी तक इंक्लूड, ऐसे हाँ अर्थ में उस तरह से आ जाता है कि हाँ उसका न्यूजीलैंड या जो है वो न्यू जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है वो डिस्कवर हुआ है, हमारा अर्थ जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है। बट हम आज जो बात करेंगे हमारे 7 जो कॉन्टिनेंट है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे अरेंज करेंगे वो हमारे पास है मतलब एरिया वाइज ही आप लोगों का रहेगा, ठीक है। तो एरिया वाइज हमारा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया, नंबर 1 एशिया। एशिया संसार का सबसे बड़ा, ठीक है, जो महाद्वीप हमारे पास है दैट इज एशिया। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो एरिया वाइज आता है दैट इज अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो एरिया वाइज आता है दैट इज उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और फोर्थ नंबर पे अगर हम एरिया वाइज बात करें तो हमारे पास है दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है यूरोप, ठीक है, सॉरी एरिया वाइज हमारा अंटार्कटिका ही आता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अगर हम बात करें जो एरिया वाइज हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अंटार्कटिका ही आप लोगों का जो एरिया वाइज है, वेरी गुड। क्या बोल रहे हो, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, ये हमारे पास है। 6 नंबर पे हमारे पास आएगा यूरोप, हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं आगे को, 6 नंबर पे हमारे पास है यूरोप और अफ्रीका लास्ट, सातवां कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया हमारे पास, ठीक है। सातवां हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे पास हो गया 7 कॉन्टिनेंट, ओके।
7 कॉन्टिनेंट के बारे में। अब यहाँ से आप लोगों के लिए जो आर्मी वाले वैसे सबके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जैसे एशिया में कुछ इम्पोर्टेंट जो कंट्री है वो कौन कौन सी हमारे पास है, बट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने उसकी करेंसी भी, जितने भी एसएससी एग्जाम वाले हैं ठीक है उनके लिए करेंसी, बाकी उनके लिए भी आता है, ऐसा नहीं कि पर ठीक है, बट ऐसा कि आप लोग चाहे मेन पर इनको तो कुछ भी आ जाएगा ठीक है। ऐसे जितनी भी हमारी जो भी करंट जो मेन है ठीक है, तो उनमें से आपको बहुत से जो मेन है उनकी तो पता होना चाहिए करेंसी क्या है उनकी, उनके बाद उनकी जो राजधानी है वो क्या है वो पता होना चाहिए आप लोगों को ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है उनके बारे में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट, एरिया वाइज भी यही है। अगर आपको आता है कि आपने अग्रीज करना है कॉन्टिनेंट को तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है, सबसे छोटा हमारे पास कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका और ये हमारे पास ईस्टर, सबसे बड़ा हमारे पास ये ऑर्डर में ही आप लोगों को लिखवाया ठीक है जो यहाँ पे हमारे पास है। तो 1 बाय 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एशिया के बारे में वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहला फैक्ट इसके बारे में आप लोग, मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं करूंगी, आप लोगों को विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हमारे पास है, तो वो है एशिया महाद्वीप। और दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी कौन से महाद्वीप में रहती है, तो वो भी हमारे किसमें है, एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो भी कहाँ पे हमारी है, एशिया महाद्वीप में ही वो लोकेटेड है। यस थर्ड जो फैक्ट है क्या हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो कंट्री है यहाँ जो एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश जो है यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज 49। एशिया में कितने कुल जो देश है दैट इज 49 जो कंट्री है वो हमारी एशिया में है। और भारत जो है वो कौन से महाद्वीप से बिलोंग करता है, हम लोग भी जो है वो एशिया महाद्वीप से ही बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो आपको बताया कि जो कंट्री वाला है ठीक है कि इसमें कौन कौन से जो 49 है ठीक है, कुछ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंट्री है उनको मैं थोड़ा ऐसे हाईलाइट जैसा करूंगी, बट लिखना आपको सारे जो भी इनको जो भी है उनको हाईलाइट वाले को लिखना ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी होंगे बट उनकी राजधानियाँ भी और उनकी जो करेंसी है वो आपने इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ना है यहाँ पे, इसमें हमारे पास ये फैक्ट भी आएंगे ठीक है। उसके बाद कुछ और फैक्ट इस वाले में को अभी मैंने ये अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ टॉपिक से, कुछ और फैक्ट भी होंगे ठीक है, तो उनको भी मैं यहाँ पे जो है वो लिख के भेज दूंगी कि आपको थोड़ा ऐसा स्पेस रखना, मीन्स आप लोग जो है जैसे इसमें आप लोगों की जो ये हैं अराउंड जो हम बात करें तो इम्पोर्टेंट 20 के अराउंड जो है वो इंपॉर्टेंट कंट्री जिनकी राजधानी और उनकी करेंसी ठीक है। तो आप लोग ऐसा करना है कि जैसे मान लो हाफ से भी थोड़ा ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा वाले पेज रखना ठीक है, उसमें जो हमारे पास 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री उनकी करेंसी ठीक है राजधानी के साथ वो वहाँ पे नोट डाउन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मतलब मैंने अभी जो आपके आगे पीछे एग्जाम में आए हैं वो वाला यहाँ पे नहीं किया नोट डाउन ठीक है, जो यहाँ पे सीधे सीधे वही वाला है तो वो भी आप लोगों को भेजूंगी। तो आपने थोड़ा ऐसा रखना कि थोड़ा हाफ से ज़्यादा वाला स्पेस रखना है ठीक है। तो ये हो गया हमारा एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को मैंने बताया कि मैंने अच्छे से नहीं किया है, तो वहाँ पे भी आप लोगों का है। तो एक ये भी कर लो कि इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास ये है जो डेजर्ट है गोबी, जो आपका डेजर्ट है गोबी सहारा, सारी गोबी ही आप लोगों का है, मतलब जो रेगिस्तान सबसे बड़ा जो यहाँ का रेगिस्तान है गोबी। और सबसे बड़ी जो झील है यहाँ की वो भी लिख लो बैकाल। हालांकि मैंने बोला कि मैं आपको झीलों वाला टॉपिक भेजूंगी बट लिख भी लो यहाँ वाले में भी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो बैकाल है, ये रूस में लोकेटेड है आप लोगों की बैकाल झील, सबसे बड़ी जो झील है बैकाल झील है एशिया में। और एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है, एशिया, रूस, हमारे पास कौन सा है जनसंख्या वाइज ठीक है, जनसंख्या जैसे हम एशिया महाद्वीप में जैसे 49 जो कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है, चाइना ही आप लोगों का है ठीक है, वही आपका फिर से चाइना ही आप लोगों का है। और नेक्स्ट अगर बात करें अफ्रीका के बारे में लिख लो, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका अफ्रीका
इसके बारे में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो सेकंड आप लोगों का ये क्या आया, जनसंख्या, सॉरी एरिया वाइज आप लोगों का सेकंड जो है ये आया, ये कॉन्टिनेंट आया हमारे पास आया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या वाइज भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, एरिया वाइज भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। फिर से रिपीट करूं, मैंने बोला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी कौन सा हमारे पास है, अफ्रीका ही है। सेकंड फैक्ट इसमें, एकमात्र महाद्वीप, विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ, जो हमारे पास कैंसर अगर इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से गुजरती है, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से गुजरती है, इक्वेटर भी यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में फिर से बताऊं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच मीन रेखा जो हमारी टाइम वाला था, ठीक है, वो भी यहाँ से गुजरती है, एकमात्र जहाँ से ये चारों रेखाएं हमारी गुजरती है, ठीक है। और इक्वेटर को, अफ्रीका को बीच से काटता है। जो ये एक फैक्ट जो हमने पहले ही किया कि जो सवाना घास के मैदान है वो कहाँ पे हमारे पास है, अफ्रीका महाद्वीप में ही हमारे वो लोकेटेड है। और टोटल यहाँ पे जो कंट्री है 54, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो देश किसी हमारे पास कॉन्टिनेंट में है तो वो हमारे पास है अफ्रीका में ही, ठीक है। कितने यहाँ पे 54, सबसे ज़्यादा जो देश हैं वो कौन से उसमें हमारे पास महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। नोट डाउन करो। 54, 154 नहीं 54, 49 हमने पहले कर ली ना, 54 ये हमारे इनके पास है। नेक्स्ट, सहारा जो रेगिस्तान है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। विक्टोरिया झील, नील नदी, किलीमंजारो जो हमारे पास माउंट, वो किसी हमने पीक पहले ली थी, किलीमंजारो तंजानिया में जो था वो भी यहाँ पे लोकेटेड है, हाईएस्ट पीक में वहाँ की, अफ्रीका की। और इसमें भी ऐसे करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हमारी हैं तो आपने वही वाले ही, अगर यहाँ पे लिखवाना तो मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है, लिख ही लेना यहाँ पे ही, तो फिर आप लोग का एशिया वाला भी रह गया, फिर एशिया से कर ही लेना यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे, मैंने बोली कि फोटो में जो होगा वो यहाँ पे मैं आपको ऐसे कर दूंगी, जो भी मतलब थोड़ा हाईलाइट कर दूंगी, उन्हीं को ही करना है आपने, ठीक है, 20 के राउंड। तो इसमें भी ऐसे रहेगा आप लोगों का, जो फैक्ट्स वाले हैं वो आपकी है, इसमें भी ऐसे रखना, हाफ से जो भी अपना हाँ जो है स्पेस रखना है। इसके लिए भी जो कंट्री यहाँ पे आप लोगों की आएंगी यूरोप में, नेक्स्ट थर्ड, उत्तरी अमेरिका, क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों खजल हो रहे तुम लोग? हो गया आप लोगों का? क्या डिसाइड हो तुम्हारा? भी ऐसे करना, घर में कर लेंगे ना, ये वाला फोटो भेज दूंगी तो वहां से नोट डाउन कर लेना है। थर्ड जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है उसके बारे में कर दो, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका,
तीसरा बड़ा महाद्वीप यहाँ की जो इम्पोर्टेंट कंट्री है उनके बारे में लिख लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं है तो इनके बारे में कर लो यहाँ पे। तो यहाँ की जो इम्पोर्टेंट कंट्री है यूएसए अमेरिका, ठीक है, इनकी जो कंट्री है उनको करीब ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे करेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, और इसकी राजधानी वॉशिंगटन, ठीक है, यस, वॉशिंगटन डीसी, इनकी मुद्रा भी, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ अगर ये लिखना है ऐसे आगे को लिख लो, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी लिख लूँ, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, और डॉलर जो इनकी करेंसी है। सेकंड हमारे पास आया कनाडा, कनाडा, अगर हम इसकी राजधानी की बात करें ओटावा, वेरी गुड, ओटावा। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो ये भी क्या है, डॉलर, इनकी भी करेंसी है डॉलर। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री जो हमारी यहाँ पे है मैक्सिको, मैक्सिको, इसकी जो राजधानी है वो मैक्सिको, क्या मुझे बोला जाए, तुम लोग बोलो, मेरे तो बस नहीं बोला, सिटी है, ठीक है, सिटी, हाँ, ठीक है, ये जो है इसकी राजधानी है पीसो, पीसो, पीसो जो है इसकी करेंसी है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्यूबा, इसकी जो राजधानी है हवाना, और करेंसी इसकी भी पीसो ही है। क्यूबा को जो है वो चीनी का कटोरा भी बोला जाता है, ठीक है, क्यूबा को जो है वो चीनी का कटोरा नाम से भी जाना जाता है, चीनी का कटोरा भी इसको बोला जाता है क्यूबा को। करेंसी इसकी पीसो ही है, ठीक है, इसकी जो करेंसी है वो पीसो ही है। और इसके बारे कनाडा के बारे में ये भी लिख लो यहाँ पे साथ में ही, ये भी हम लोग अभी ध्यान डिटेल में ना जाके, ठीक है, आर्मी वालों के लिए तो होगा बट फिर भी आप लोगों के लिए लिख लो आप लोग, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा बनाने वाला देश, सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लाइन है कौन सी कंट्री की है, तो वो कनाडा की है। विश्व की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा बनाने वाला कोस्टल लाइन जो है सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सी कंट्री की है, तो वो कनाडा की है। नेक्स्ट दक्षिणी अमेरिका, इसमें भी ऐसा लगना, ठीक है, 3-4 लाइन ही छोड़ना है, इसके लिए थोड़ा जो स्पेस रहेगा कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी ऐड होंगे, 3-4 लाइन का ही होगा या 5 का छोड़ रखना, ठीक है, 5 लाइन का छोड़ के रखो, ज़्यादा नहीं। दक्षिणी या दक्षिण अमेरिका, जो 4th नंबर पे हमारे पास आया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, ठीक है, इनके बारे में भी यहाँ लिख के लो, ज़्यादा नहीं है, ये भी 5-7 ही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है ब्राज़ील, और इसकी जो राजधानी है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया ही पढ़ेंगे, ब्राज़ीलिया ही है, ठीक है, ब्राज़ीलिया। और रियल,
ये रियाल जो कई जगह लिखा होता है, रियल ही यहाँ पे है, रियाल कई जगह है, ठीक है। तो रियाल ही आप लोगों का। करेंसी की बात करें, ये इसकी जो है यहाँ पे राजधानी है और ये इसकी करेंसी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्राज़ील है वो कौन से महाद्वीप में हमारे पास है? नेक्स्ट अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें राजधानी की, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी करेंसी पीसो ही है। पीसो किसकी लिखी थी हमने? मैक्सिको और क्यूबा की। नेक्स्ट हमारे पास है चिली को रहने दो, कोलंबिया, क्या हो गया, क्या कर रहे तुम? उससे बोगोटो, और करेंसी इनकी भी पीसो ही है। पेरू, लीमा, न्यूशॉल, अच्छी याद करेंगे। नेक्स्ट इक्वाडोर, हाँ जी, आप लोगों ने कर नोट डाउन। फिर साथ साथ में डबल भी चला है, इसको लिखवा रहे हो फिर साथ साथ में। इक्वाडोर, और इसकी जो राजधानी है दैट इज क्यूटो। जापान की क्या है, उसके साथ मत करना, ठीक है। वहाँ पे भी एक आप लोगों की जगह है आपकी क्योटो, ठीक है, बट इसके साथ मत करना। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी दो बता के रखी है, अब डॉलर और सुक्रे। अब डॉलर और दूसरी है सुक्रे। वेनेजुएला, वेनेजुएला, इसकी है कराकस, और इसकी है बोलीवर। और यही काफ़ी है इनके बारे में ही। और यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा जो है वो स्पेस छोड़ के रखना है, ठीक है, 3-4 लाइंस का। दक्षिण अमेरिका के नीचे भी 5-6 लाइन या जो भी 5-6 लाइन का स्पेस छोड़ के रखना है, ठीक है। जहाँ पे आप हॉलीडे के जो फैक्ट्स है ब्राजील के बारे में या जो दूसरा से कंट्री यहाँ पे जो भी आप उनके अमेजन फॉरेस्ट हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप उनकी उनके लिए ऐसे स्पेस छोड़ के रखना है, ठीक है। यहाँ तक ही करते हैं इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।